अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलिमेंट 3 के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। तो उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी ग्राफ्स के बारे में। इसकी डेफिनेशन है अ ग्राफ इज़ अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ सिस्टम ऑफ कनेक्शन और इंटर रिलेशन अमंग टू और मोर थिंग्स बाय नंबर्स ऑफ लाइंस, पिक्चर्स, डिस्टिंक्टिव डॉट्स एंड बार्स। ये डेफिनेशन है जो आप लर्न करेंगे। फिर जो बार की ग्राफ है उस बार ग्राफ की डेफिनेशन आ गई है। अ बार ग्राफ इज़ ए ग्राफिकल डिस्प्लेस ऑफ डाटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। इसमें इसके दो टाइप्स भी बताई हुई हैं, हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल बार्स। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है कि अ टेबल शोज़ द मंथली सेल्स ऑफ द वाटर कूलर्स इन द शॉप 2018 और हॉरिजॉन्टल बार में ड्रा करना है, और जिसमें हमारे पास नेम ऑफ मंथ्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ द कूलर्स दिए गए हैं। इस मैंने तमाम को ना मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। देखें ये हमारे पास आगे हैं, नेम्स ऑफ द मंथ्स आ गए हैं, उसके बाद यहाँ पर सारे, उसके बाद यहाँ पर नंबर्स ऑफ द कूलर्स आ गए हैं। ये मैंने तमाम उसको नोट कर लिया है बनाने के लिए। फिर मैंने यहाँ पर देखिए ड्रा किया है, एक ये लाइन ड्रा की है। इस लाइन का जो नाम है ना वो आपने याद रखना है। इस लाइन को ये हॉरिजॉन्टल, एक हमारे पास वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसे एक्सिस कहा जाता है, जबकि ये जो लाइन ड्रा की हुई है इसे वाई एक्सिस कहा जाता है। ये आपने इसे ड्रा करनी है और फिर यहाँ पर इक्वल निशान लगा लेने हैं। इक्वल निशान लगा लेने हैं क्योंकि हमारे पास उसने दिए हुए यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो 50, 40, 60 दिए हुए हैं। तो हम लोगों ने इन वाटर कूलर्स को यहाँ पे नोट करना है, नंबर ऑफ़ कूलर्स को, नंबर ऑफ़ द कूलर्स को। तो मैंने 5 का डिफरेंस रखा है। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25, 30, सो एंड ऐसे चलता जा रहा है। जबकि यहाँ पर मैंने मंथ्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जब हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनाते हैं तो वो हम टेढ़ा बनाते हैं ऐसे करके। वर्टिकल ग्राफ स्ट्रेट होता है, ये ऐसे होता है। थोड़ा सा हम पेजेस को टेढ़ा कर लेंगे बनाने के लिए। जो पहला हमारे पास आ रहा है अप्रैल के महीने के अंदर वो 50 कूलर से, तो हम एक ड्रा करेंगे, बार बनाएंगे जो कि 50 कूलर तक जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास उसने कह दिया है कि 40 कूलर हैं। मई के महीने में जो कूलर सेल हुए हैं वो 40 हुए हैं। हमने 40 तक के ग्राफ जो ना बार ग्राफ ड्रा करना है और हॉरिजॉन्टल ही कराना है। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि नेक्स्ट मंथ में 80 गई, सेल बढ़ गई है जून के महीने में, तो हम लोग 80 तक ड्रा करेंगे। हमारी जो लाइन होगी वो 80 तक ड्रा करेंगे हम। ये 80 तक ड्रा कर दी हमने। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है जुलाई का महीना। अब जुलाई के महीने के अंदर हमें जो उसकी सेल होगी है वो 35 पे चली गई है। हमने जो ड्रा किया है वो ग्राफ वो 35 तक चला गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि नेक्स्ट मंथ हमारे पास आ रहा है जुलाई के बाद अगस्त का। अगस्त में सेल थोड़ी कम होगी, 25 पे चलेगी। और जो लास्ट मंथ हमारे पास था सितंबर का महीने का जो ने ड्रा दिया हुआ है उसमें सेल सबसे कम होगी, जो कि तकरीबन 15 कूलर सिर्फ सेल हुए हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा पूरा एक ड्रा किया है मैंने दिखाने के लिए। देखें आपको नज़र आ रहा है, ये मुकम्मल ड्रा किया हुआ है मैंने। ये अब मैंने मुकम्मल ड्रा नज़र आ रहा है। ठीक है बेटा, ये देखें यहाँ से ये सारा ड्रा किया मैंने। यहाँ पर ये बार्स आ रहे हैं, ये सारे मामलात आ रहे हैं और ये मुकम्मल क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हमने और इसका सॉल्व कर किया है, वहाँ पे लिखे हुए हैं। उसका जो क्वेश्चन है वो नंबर 3 है, जिसमें लिखा हुआ है उसने ड्रा द वर्टिकल बार। यहाँ पे वर्टिकल बार ड्रा करना है हमने और यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हैं और अमाउंट दी गई है। इसको भी मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। ये हमारा क्वेश्चन है जिसका हमारा नीचे वाला हम आंसर लिखेंगे। ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स के नेम हैं, अहमद है, हुमैरा है, सोबिया है, अफशा है, अलीज़े है, राबिया है, अरसलान है और साइमा है। उसके बाद यहाँ पर उसके अमाउंट्स हैं जिन्होंने अमाउंट्स दी हैं। एक ने अहमद ने 20 दिए, फिर 90, ये सारी अमाउंट्स हमारे पास हैं। जब हमने वर्टिकल बार ग्राफ करना हो तो वही एक वाई एक्सिस की लाइन लगाई और एक एक्सिस की लाइन लगाई। पहले हमारे मंथ्स जो थे वही 60 पर थे। अब हमारे मंथ्स जो है ना यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे नंबर्स आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने तरतीब लगाई है, पहले 10 से, फिर 20, फिर 30, 40, ये 100 तक मैं गया हूँ। अब हमारे पास जो पहला जो बच्चा है जिसने डोनेशन किया है, अमाउंट दी है, जो कलेक्ट चैरिटी के लिए उसने पैसे दिए हैं, तो वो उसने दिए हैं 20 रुपये। तो मैं 20 तक ना उसका ड्रा करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है उसने पैसे ज़्यादा दिए हैं 90 तक, तो वो हमारा बच्ची थी उसने दिए हैं, तो उसका 90 तक ड्रा किया जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास बच्चा जो है वो सोबिया है और सोबिया ने 50 रुपीज़ दिए हैं, तो मैं 50 रुपीज़ तक अपना जो ग्राफ है वो लेके जाएंगे हम अपना।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है बच्चा, उसका नाम है अफशा है, इसने 70 रुपीज़ ही हैं, हम 70 रुपीज़ तक उसको ड्रा करेंगे बेटा। ठीक है, ये देखिए मैं ड्रा कर रहा हूँ, कैसे आपने लाइन लगानी है और कोशिश करनी है इक्वल होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एलिजे बच्ची है, उसने 30 रुपीज़ दिए हैं, हमने 30 तक ड्रा करना है इसको। और जो नेक्स्ट बच्ची आ रही है वो ये बच्चा आ रहा है, वो एलिजे के बाद राबिया है जिसने 20 रुपये दिए हैं, हम 20 रुपये तक इसको ड्रा करेंगे। और सेकंड लास्ट में हमारे पास जो बच्चा आ रहा है वो अरसलान है, अरसलान ने दिए हैं 40 रुपीज़। ये हमारा जो ड्रा है ग्राफ है वो 40 रुपीज़ तक जाएगा। और लास्ट वाला जो बच्चा है वो साइमा बच्ची है, उसने 10 रुपये दिए हैं, उसका ड्रा करेंगे हम। ठीक है बेटा, ये मैंने पूरा बार ग्राफ, ये हमारा जो बार ग्राफ ड्रा हुआ है ये वर्टिकल बार ग्राफ है, इसका क्वेश्चन है, फिर उसका आंसर है और फिर इसके नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट्स आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें उसने मल्टीपल बार ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं कहा है। ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, जिसमें ड्रा मल्टीपल बार ग्राफ है, इसमें डेज़ हैं और इस डेज़ के अंदर उसने क्या चीज़ें ज़्यादा सेल हुई हैं। एक शॉप के अंदर टी शर्ट्स हैं और साथ जीन्स हैं, वो दिखाया गया कि क्या चीज़ ज़्यादा सेल हुई है और कितनी कितनी सेल हुई हैं, उसका ग्राफ बना के बताएं। हमारे पास उसके मल्टीपल ग्राफ्स हैं, उसके लिए भी मैंने यही किया है कि एक लाइन ये ड्रा की है जो एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं, ये एक्सिस कहलाती है। यहाँ पर हमारे पास वही जैसे हमने वो अभी वर्टिकल बनाया था सेम ऐसे बनाना है। यहाँ पर हमारे पास डेज़ आ गए हैं, ये वाले डेज़, और इस साइड पर हमारे पास टी शर्ट्स और जीन्स आ गई हैं। इनके भी मैंने तादाद इक्वल रखी है, 10 के फ़र्क से रख रहा हूँ मैं, जाके 100 तक चला गया। पहले हमारे पास मंडे आ रहा है, अब मंडे में हमने जो लाइन ड्रा करनी है, हमारे पास 2 चीज़ें आ रही हैं। एक आ रही है हमारे पास टी शर्ट और एक जीन्स है। टी शर्ट जो है वो हमारे पास गई 40 तक, तो मैंने जो ड्रा करना है वो 40 तक करूँगा। और जो दूसरा वाला हमारे पास आ रहा है टी शर्ट्स के अलावा जीन्स हैं, वो 20 तक गई हैं, दोनों मैंने साथ साथ ड्रा करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो शर्ट है, टी शर्ट ट्यूसडे वाले दिन 60 गया था, 60 पे गया है, 60 पे उसकी सेल हुई है। जबकि जो दूसरी सेल है हमारे पास उसकी जीन्स की, उसकी सेल गई है 25 पर, तो मैं 25 तक उसको ड्रा करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वेडनेसडे वाले दिन 35 सेल हुई है टी शर्ट्स की, हमने 35 तक ड्रा करना है इसको। और फिर दूसरी वाली जो सेल हुई है 35 से 20, ये सेल भी कम हुई है, 20 आ गई वेडनेसडे वाले दिन। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है वो थर्सडे वाले दिन 80 तक गई है। टी शर्ट जो 80 ड्रा हुई हैं, हम 80 तक लेके जाएंगे इसको। और जो इसकी जीन्स थी उनकी तादाद पीछे कम थी और वो तादाद थी उनकी 80 से 60, तो हम इसको 60 पर लेके जाएंगे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है डे, वो आ रहा है थर्सडे बाद फ्राइडे। फ्राइडे वाले 65 और 30 हमारे पास हुई थी, पहले 65 आ गया और दूसरा वाला 35 आ गया। ठीक हो गया बेटा, तकरीबन यहाँ तक आएगा ये। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जो नेक्स्ट आ रहा है सैटरडे। सैटरडे में सेल कम हुई है, 30 हुई है सेल, 30 नहीं 28 तकरीबन हुई है। और जो दूसरी वाली सेल हुई है वो तकरीबन 37 तक गई थी। 28 और 37 हम अंदाजे से ना उसको वहाँ रख लेंगे। और लास्ट डे संडे वाले दिन जो सेल थी उसकी 85 थी जीन्स की, जबकि टी शर्ट की 60 थी। हम 60 तक गए और दूसरी लाइन में 80 तक लेके गए। ये हमारा मल्टीपल ग्राफ बना दिया हमने। ठीक है, ये मल्टीपल करा रहे हैं जो सेम साथ साथ आ रहे हैं। टी शर्ट्स है, फिर जीन्स है, टी शर्ट है, जीन्स है, ये इस तरह चलता जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। द फॉलोइंग बायोग्राफ फॉलोइंग द सेल्स रिकॉर्ड ऑन द डिफरेंट फ्लेवर्स। आइसक्रीम्स के फ्लेवर्स हैं और वो डिफरेंट के उसने उसका ग्राफ बना के मैं दे दिया हुआ है। अब हमें कुछ क्वेश्चंस किए हैं, हमने इस बार ग्राफ को, ये जो मल्टीपल बार ग्राफ है, हमने इसको स्टडी करना है, देखना है, तो हमने इसके आंसर लिखने हैं जो मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। हाउ मैनी मैंगोज आइसक्रीम्स वर सोल्ड इन शॉप ए। ये पहली लाइन शॉप ए की है, सेकंड बी की है, तो शॉप ए के अंदर 80 तक गए थे, तो हमने इसका आंसर 80 लगा दिया। नेक्स्ट वो कह रहा है द फ्लेवर ऑफ द आइसक्रीम पीपल जो लाइक करते हैं ए शॉप पर, वो सबसे ज़्यादा जो सेल हो रही है वो होती है आलमंड की, बादामों वाली। थर्ड क्वेश्चन में से पूछा है फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ द चॉकलेट आइसक्रीम, जो कि सोल्ड हुई शॉप ए भी, दोनों भी सॉल्व हुई हैं और इनमें कितने हुए हैं। तो हमारे पास जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन में 140 है। हमने क्या करना है बेटा, सारे पहले 80 आ रही है, फिर 60, उसके बाद फिर 120 पे चलेगी सेल, फिर 100 पे चलेगी, इन सब को प्लस करना है तो वो 140 हो जाएगा।
लास्ट हमारा जो पार्ट आ रहा है उसमें लिखा है विच शॉप सोल्ड 80% कोकोनट आइसक्रीम। तो कोकोनट आइसक्रीम ये लिखी हुई है और इसने क्या जी कौन सी ज़्यादा कर रही है, तो ये ए वाली जो ना हमें ज़्यादा 80% कर रही है, वो ए वाली कर रही है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए, ये एक्सरसाइज हमारे कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।